अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, दो पड़ोसियों के बीच छोटी सी नोक-झोंक होती है। पता चलता है एक पड़ोसी को कि दूसरे पक्षकार ने थाने पे जाकर एक झूठा मुकदमा छेड़खानी का दर्ज करा दिया। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि दो पक्षों में हल्की फुल्की वारदात हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, एक पक्षकार थाने पे जाकर लूट का मुकदमा कायम करवा देता है। और तो और आपने देखा होगा इस चीज को कि अगर दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, तो एक पक्ष थाने पे जाकर या कोर्ट में जाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ तो मुकदमा पंजीकृत करवाता ही करवाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ, मान लीजिए दूसरे पक्ष का कोई लड़का बाहर कहीं दूर रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसका भी नाम उस मुकदमे में डाल देता है कि इसने भी मारपीट किया है या लूट की जो घटना है वो किया है। ऐसे बहुत सारे झूठे मुकदमे उसमें आते हैं। अब कोई मुकदमा झूठा है या सही है, इसका फैसला होता है कोर्ट में। लेकिन अब इस बात को लेकर बहुत बड़ा संशय लोगों के दिमाग में बना होता है कि जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया, अब वो तो कहता है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा है। अब मुकदमा झूठा कैसे हुआ? झगड़ा हुआ अड़ोस पड़ोस में, कूड़े को लेकर मामला बना दिया गया छेड़खानी का, ये झूठा मुकदमा है। मान लीजिए दो पक्षों में मारपीट हुई, ये बात सही है, मारपीट हुई, लेकिन एक पक्ष के द्वारा थाने में जाकर उसको लूट का मामला बना दिया गया, एक गलत हो गया, ये झूठा मुकदमा है, क्योंकि लूट की कोई वारदात वहां हुई नहीं। मान के चलिए दो पक्षों में मारपीट हुई, ये बात सही मानते हैं कि मारपीट हुई, मुकदमा लिखवाना उनका अधिकार है, लेकिन उस पक्ष के द्वारा थाने में जाकर या कोर्ट में जाकर जो लोग मारपीट में शामिल थे उनके खिलाफ तो तहरीर दी गई, उनके बच्चों के खिलाफ जो कि वहां मौके पे नहीं थे, कहीं दूर जगह पे पढ़ाई कर रहे हों या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, उनका नाम भी डाल दिया गया, ये झूठा मुकदमा हो गया उनके खिलाफ। अब बात यह आती है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाए थाने में या कोर्ट में, तो क्या किया जा सकता है? दूसरे पक्ष का अधिकार क्या होगा? दूसरे पक्ष का अधिकार है भारतीय न्याय संहिता नए कानून में धारा है 248। 248 में दो क्लाज है। पहला क्लाज ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाता है किसी के खिलाफ, तो जो सेक्शन लगे हुए हैं अगर वह 10 साल से कम के हैं, तो उस केस में झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो सजा होगी उस व्यक्ति को, वह होगी 5 साल तक, या जुर्माना हो सकता है 2 लाख रुपए तक, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर झूठा मुकदमा जो दर्ज कराया गया है जिन धाराओं में भारतीय न्याय संहिता की, वह 10 साल से ऊपर की धाराएं हैं सजा के मामले में, और फांसी तक, आजीवन कारावास है या फांसी तक की सजाएं हैं, उस केस में जिस व्यक्ति ने झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाया है उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। जुर्माना लिखा नहीं गया है कि कितना तक हो सकता है, या कोर्ट डिसाइड करेगी, 2 लाख से ऊपर भी जुर्माना हो सकता है। तो ये तो कब रही किताब की बात। ये किताब में तो बता दिया गया कि 248 के मुलजिम बन जाएंगे अगर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया तो। लेकिन अब बात यह आती है कि अब ये कौन डिसाइड करेगा कि झूठा मुकदमा है कि नहीं है, और हमको या पीड़ित पक्ष को जिसके ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है उसको इसके खिलाफ एक्शन कब लेना है, इसी को लेके सबसे ज्यादा लोगों के मन में संशय बना होता है। जो आपराधिक कानून है उसका सीधा सा एक ही रूल है, अपराध ज्यों घटित हो गया, जिस समय से अपराध घटित हुआ
उसी के बाद आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको अपने मामले की सूचना थाने पे देना है या तो कोर्ट में देना है। अब किसी ने एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करवा दिया आज की डेट में 9 बजे मान के चलिए सवेरे। जैसे ही पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया, मुकदमा पंजीकृत होते ही मेरा अधिकार आ गया कि अगर वह झूठा मुकदमा है तो मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन को पुलिस को दूंगा कि ये झूठा मुकदमा मेरे पे दर्ज करवाया गया, तो मेरे भी मुकदमा को पंजीकृत करिए। अब अंतर यह हो जाएगा कि 248 भारतीय न्याय संहिता की जो दोनों उपधाराएं हैं, यह दोनों असंज्ञेय अपराध हैं। असंज्ञेय अपराध का मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। तो इसमें जो मुकदमा पंजीकृत होगा वह होगा 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसको हम लोग एनसीआर भी बोलते हैं। तो ठीक है, हमारे मामले में एनसीआर पुलिस दर्ज करेगी। एनसीआर के केस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती है जब तक कि मजिस्ट्रेट का आर्डर ना मिल जाए। एनसीआर के केस में पुलिस तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी जब मजिस्ट्रेट का आर्डर मिल जाएगा। आपको मुकदमा पंजीकृत जब 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस करेगी तो उसके बाद भेजेगी कोर्ट कि कोर्ट में जाइए और कोर्ट से एक आर्डर लेकर आइए। और हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट हमसे पूछेगी कि कैसे कह सकते हैं कि मुकदमा झूठा है। इस बात को तो हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि एविडेंस जो होते हैं वह घटना होने के तुरंत बाद बहुत आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1-2 महीने के बाद एविडेंस नहीं मिलेंगे। ध्यान से समझिए, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने इस चौराहे पर मुझसे मारपीट किया है और पैसे की लूटपाट की है। अब उसमें एक जगह का नाम लिखा हुआ है, तो आपको उस मौका मुआयना का निरीक्षण करना है जाकर। और जब वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां मिलेंगी। आपको ये देखना है कि यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है। अगर कैमरा लगा है तो उसका नियंत्रण किसके पास है। मान लीजिए कैमरा नहीं लगा है, आपको वहां पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगल बगल किसी का मकान है या किसी की दुकान है, किन लोगों की दुकान है, सबका नाम आपको पता करना है और सब चीजें इकट्ठा करके आप कोर्ट में दे सकते हैं कि यहाँ पे जो घटना स्थल है वहां इनके मकान है या दुकान है, आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं। या सीसीटीवी फुटेज की बात आती है तो उस टाइमिंग की जो कि मुकदमे में पंजीकृत किया गया है, आपके खिलाफ जो झूठा मुकदमा लिखाया गया है, तो उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज को मंगाने के लिए आप कोर्ट में आवेदन लगा सकते हैं। और अगर कोई लड़का बाहर पढ़ रहा है तो वह एक एफिडेविट दे सकता है कि उस डेट में वह बाहर था, फला व्यक्ति के मकान में था, फला दोस्तों के साथ था, तो उनकी एविडेंस को मंगा सकता है। इन सब चीजों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब आदेश कर देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो पहली चीज इसको ध्यान देना है कि आपको इंतजार नहीं करना है कि पुलिस के आईओ महोदय पूरी विवेचना करेंगे ईमानदारी से और हमको 3 महीने या 6 महीने के बाद जब चार्जशीट जब जमा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि नहीं जी कोई इसमें एविडेंस नहीं मिला, तो उसके बाद हम जाएंगे मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए, या चार्जशीट में हमारा नाम आ जाएगा और पूरा ट्रायल चलेगा 2-4 साल और लास्ट में हम बरी हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे। ऐसा नहीं करना है। आरोप जो ही लगाया गया, झूठा आरोप लगाया गया है आपके ऊपर, आरोप लगाने के इमीडिएट आपको अपने मुकदमे को पंजीकृत करवाना है और उसका एविडेंस आपको अपने साइड से
पूरा प्रयास करना है कि जितना बढ़िया से बढ़िया एविडेंस कोर्ट में दिया जा सके, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज से आप मामले को प्रोसीड करते हैं, मामला झूठा है, तो एक दबाव भी बना रहेगा पुलिस अधिकारी के ऊपर कि दूसरे पक्ष ने कोर्ट में मामला अपने एविडेंसेस को रखा है, तो उस एविडेंस के हिसाब से जो पुलिस अधिकारी हैं, जो आईओ महोदय हैं, उनको भी विवेचना करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से केस सही है या झूठा है, ये तो बहुत जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर जो कन्फ्यूजन है कि हमें मुकदमा कब पंजीकृत करवाना है झूठे केस के हिसाब से, उसकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई सलाह है, कोई सुझाव है या कोई सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।